walk, time, wine, run, one. Train, wait, bus was late, wait, class was friendship, bonding, run. बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित गीत सुनेंगे और अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने कर्टसीज पर बात की थी। आज का विषय है व्यवसाय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्यूपेशंस। OCCUPATIONS। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. How are you? मैम आज कुछ व्याकरण यानी कि ग्रामर भी बताएंगी? Of course. मैं सोच रही थी कि इस एपिसोड में हम ऑक्यूपेशंस की बात तो करेंगे ही, पर साथ साथ ये जो ऑक्यूपेशंस हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि वह व्यवसाय में लोग क्या करते हैं, इस पर भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो ग्रामर तो आ ही जाती है ना। हाँ, और गीत तो सुनेंगे ना? ऑफ कोर्स, गीत के बिना तो हमारे कार्यक्रम में मजा ही नहीं आता है। चलो शुरू करते हैं। सो टेल मी, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग? पढ़ाई कैसी चल रही है? Everything is good. मैं सोच रही थी कि साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लूं। हमारे परिवार में किसी को नहीं आता और आजकल का युग तो कंप्यूटर का ही युग है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत अच्छा विचार है। कहाँ सीखने जाओगी? उड़ान शिक्षा केंद्र में बहुत अच्छा सिखाते हैं और फीस भी कम लेते हैं, वही ज्वाइन करूंगी। वेरी गुड। और इसके बाद में तुम्हारी कंप्यूटर की नॉलेज भी बढ़ जाएगी और शायद ये तुम्हारे लिए एक ऑक्यूपेशन या व्यवसाय का जरिया भी बन सकता है लेटर ऑन। जी। हाँ, बट अभी टेल मी, व्हाट डज योर फादर डू? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? My father is a bus driver. My father likes to drive the bus. My father drives a bus to Haldwani every day. ओके, जस्ट स्टॉप देना। हाँ, जस्ट वेट। देखो, हर वाक्य को आप माय फादर से मत शुरू करो। हाँ, अगर हिंदी में आपको ये बात बतानी होती और बोलनी होती तो तुम कैसे कहती? मेरे पिताजी बस ड्राइवर हैं। उनको बस चलानी बहुत अच्छी लगती है। वह रोज हल्द्वानी तक बस चलाते हैं। ये जो शब्द जो अभी तुमने इस्तेमाल किए, उनको और वह, इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इन्हें तो हम सर्वनाम कहते हैं और सारे समय मेरे पिताजी कहने के स्थान पर मैं इन्हें इस्तेमाल किया करती हूँ। गुड। देखो, ठीक इसी तरह से अंग्रेजी में भी सर्वनाम जिसे यानी कि प्रोनाउन कहते हैं, इसका भी प्रयोग होता है। तो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज कि ये सेंटेंसेस फिर से बोलो और प्रोनाउन का इस्तेमाल करो। My father is a bus driver. He drives a bus to Haldwani every day. He likes to drive the bus. मैम, आपने कभी बस या ट्रक के पीछे लिखे हुए स्लोगन को पढ़ा है? हाँ, कभी कभी। बहुत मजेदार होते हैं। पता है मेरे पिताजी की बस के पीछे क्या लिखा है? सुनाओ। दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। Wow, that's really great. That was really good. कोई भी चीज का वर्णन करते समय हम सर्वनाम का प्रयोग करके अपनी भाषा को और भी सुंदर बना सकते हैं। मैम, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम वह शब्द है ना जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे ही, सी, दे, etc. Correct. See, there are two types of personal pronouns.
those used as subjects. हम इंग्लिश में ये शब्द उनके लिए हम कहते हैं subjects, जो कि बोलने वाला या करने वाला इस्तेमाल करता है. And second, those which are used as objects. इनको objects वाले जो यानी कि जो सुनने वाला या जिसके विषय में कोई बात कही गई हो, है? तो ये हो गए सब्जेक्ट एंड दूसरे हो गए ऑब्जेक्ट्स. अब इनके अगर हम उदाहरण लें तो मैं इनको सिंगुलर यानी एक वचन में बोलूंगी और आपको इनको प्लूरल यानी कि बहुवचन में बोलना होगा. तो पहला मैं लेती हूँ कि जो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो प्रथम पुरुष है वो किस प्रकार के शब्द या किस प्रकार के प्रोनाउंस रादर उनको इस्तेमाल करता है. सब्जेक्ट अगर होगा तो वो बोलेगा आई या मी, और प्लूरल में वो हो जाएगा वी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा अस. अब द्वितीय यानी कि सेकंड पर्सन तो सब्जेक्ट उसमें यू दोनों में वही रहेगा. और प्लूरल में भी यू और यू ही यूज You. होता है. अच्छा, नाउ थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष, तो अगर लड़का होगा तो वो तो नेचुरली कहेगा ही या हिम, लड़की होगी तो शी या हर, और अगर न्यूट्रल जेंडर होगा यानी कि तटस्थ लिंग, यू रिमेम्बर, इट हो जाएगा. तो उसको बहुवचन में आप क्या कहोगे? उसका सब्जेक्ट दे हो जाएगा और ऑब्जेक्ट रहेंगे देम, और ये सभी ही सी और इट ये सभी में यही यूज होगा. वेरी गुड. सो जब आगे हम जब कभी भी अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन चीजों का ध्यान रखना. मैम थक गई हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लूं, क्यों ना एक गीत सुने. डेफिनेटली. डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया. देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है. मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है. दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है. छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट तो तार. शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया. वाह, एक साधारण से व्यवसाय पर कितना अच्छा गीत था. व्यवसाय तो सारे ही अच्छे होते हैं, साधारण हो या असाधारण हो, क्योंकि ईमानदारी से करो तो मन लगाकर करो तो मेहनत का फल तो मीठा होता ही है. क्यों ना कुछ पंक्तियों का अनुवाद करके अपने श्रोताओं को इसका मजा उठाएं. डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया. Postman, postman. Sometimes I bring good news and sometimes sad. इंदर की भतीजी की साली की सगाई है और आते पूर्णमासी को करार पाई है. Inder's nephew's sister-in-law is getting engaged. This happy event will take place on the forthcoming full moon. मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है. Your uncle, Mama, would have come to fetch you, but there are some problems. You must come and bring the children with you.
छोटे को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार। Give my love to the youngsters and namaskar to the elders. मेरी मजबूरी समझो, कारट को तार। I hope you will understand my problems. Please treat this letter as urgent. शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया। Somnath is bringing and giving you this news about the marriage. मैम, मेरी दादी मुझसे ठीक ऐसे ही चिट्ठियां लिखवाती है। लगता है तुम्हारी दादी से जरूर मिलना होगा। I must meet your grandmother. चलो अब भाषा का अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास वोकैब्युलरी यानी शब्दावली पर आधारित है और इन शब्दों के बाद उनके वाक्य बनाओ। जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताना कि वो क्या करते हैं। तो द वर्ड आई एम यूजिंग इज ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी बताइए। कि वह क्या करते हैं। मैकेनिक, रिपेयर्स कार। राज इज अ मैकेनिक, ही वर्क्स इन अ गैरेज। टेलर यानी दर्जी। मेक्स एंड alters clothes. पप्पू इज अ टेलर, ही हैज हिज ओन शॉप। कारपेंटर यानी बढ़ाई। Makes furnitures and houses. Hussain is a carpenter, he makes very good furniture. अकाउंटेंट यानी खजांची। Keeps financial record. My brother is studying to be an accountant. आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार। Designs house and buildings. Lots of girls want to be an architect. मैम, समानार्थी शब्दों पर मैं आपके साथ एक क्विज खेलना चाहती हूँ। Certainly. Okay, you mean synonyms quiz. अच्छा, पर ये मत भूलना कि ये क्विज जो है अंग्रेजी शब्द है और अपने लिसनर्स को सिनोनिम्स की परिभाषा तो दे दो। Synonyms वह शब्द होते हैं जिनका मतलब यानी कि मीनिंग एक समान हो। और क्विज तो आजकल तुम देख रही हो टीवी पे कितने सारे क्विज के प्रोग्राम्स आ रहे हैं ना। जी। तो अपने श्रोताओं के साथ भी हम कुछ क्विज कर लें। सो नाउ टेल मी, कौन सा क्विज कर रही हो। मेरा पहला वर्ड है ग्रेट, यानी कि बड़ा, विशाल, अधिक, प्रसिद्ध। अगला वर्ड है क्लेवर, चालाक, चतुर, होशियार, बुद्धिमान। इजी, आसान, सरल, सुगम, सहज। प्रिटी, सुंदर, आकर्षित, ललित। स्ट्रेंज, अनोखा, असामान्य, अपरिचित, अटपटा। ये सारे जो हिंदी के वर्ड्स हैं ये जरूरत के अनुसार एंड सिचुएशन के अनुसार हम इनको यूज करेंगे। तो आज अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले वोकैब्युलरी में किसकी बारी है। आज मेरी बारी है मैम। एंड व्हाट लेटर आर यू टेकिंग। आज एफ अल्फाबेट की बारी। तो एफ फॉर फैन यानी कि पंखा। प्लीज स्विच ऑफ द फैन। फ्रूट, फल। विल यू गेट मी सम फ्रूट। लास्ट वर्ड है फॉरनर यानी कि परदेसी। ही इज नॉट अ फॉरनर। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। हमने सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के प्रयोग करना सीखा। ऑक्यूपेशन से संबंधित वोकैब्युलरी यानी कि शब्दावली पर वाक्य बनाए और एक बहुत ही बढ़िया गाना सुना। और अंत में समानार्थी शब्दों यानी कि सिनोनिम्स पर एक क्विज भी खेला। और इसी के साथ हम आप सब से विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम। सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं